तो देखो, अगर थोड़ा सा अपने फॉर्मूले पर जाएं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, तो हमारे पास फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला का जो डेरिवेशन था वो हमने कर लिया था। सपोज हमारे पास में कोई ऐसी एक कर्व है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। मतलब जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो μ1 है, यहाँ पे μ2 है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो u हैं, तो सपोज यहाँ पे इमेज बनती है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में इमेज। तो फॉर्मूला क्या आया था इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो क्या आया था भाई, μ2 अपॉन v। μ2 हमारा वो मीडियम है जहां पे लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में जाएगी, माइनस μ1 बाई u। μ1 वो है मीडियम जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, या फिर जहां से हमारी इंसिडेंस लाइट्स आ रही हैं, और फिर आया था μ2 माइनस μ1 अपॉन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दिस इज अवर पोल। वो हमको कौन बताएगा, पोल कि जो तुम्हारा सेंटर है वो है ना, क्या राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स, इफ u इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, u अगर मेरा नेगेटिव है तो कैसा ऑब्जेक्ट आएगा, रियल या वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट ही होगा ना। रियल, क्योंकि u अगर मेरा नेगेटिव है, मतलब कि जो इंसिडेंस लाइट है उनका इंटरसेक्शन कहाँ की तरफ हो रहा है, पहले। ठीक है, मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट। अगर u की वैल्यू आती है पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं v की, v अगर मेरा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट, रियल। लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद में दूसरे मीडियम के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, रियल इमेज। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वर्चुअल इमेज। ये कुछ हमारे पास नंबर्स हैं। अब देखते हो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, थोड़ा सा अपने एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में एक स्फेयर रखा हुआ है, ये स्फेयर रखा है, इसका तुमको दिया हुआ है, इसका जो म्यू है वो सपोज तुमको दिया हुआ है 3/2। ठीक है, इसका जो ये जो सेंटर है, तो सपोज यहाँ पे एक ये हमारे पास में पॉइंट है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट बोला हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसको बोल दिया ऑब्जर्वर ए, इसको बोल दिया ऑब्जर्वर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो म्यू है वो हमारे पास में 1 है, यहाँ का जो म्यू है वो सपोज तुमको दिया हुआ है 4/3। इसका रेडियस दिया हुआ है आर, आर सपोज तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है फाइंड लोकेशन ऑफ इमेजेस सीन बाय ए एंड बी। ये हमको करना है। तो बताओ इसमें अप्रोच बताओ, कौन बताएगा, चलो एक एक करके। आज मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके भाई। हाँ अभिजीत। यस सर। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने अप्रोच बताओ। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए उस पॉइंट को देखना चाहता है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, या फिर एक काम करो, यहाँ पे मत रखो सेंटर पे, यहाँ पे रख दो पॉइंट को, यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो हमारा सेंटर है सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर।
तो इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जर्वर ए, तो बताओ क्या करूंगा? अरे क्या हुआ, कहाँ सर गए? पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग वो फॉर्मूला लगा लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैंने बताया कि फॉर ए, अगर मैं इसकी बात करूं ए की, तो पहले उसका कारण डायग्राम बनाऊंगा। ये लो, ये है मेरे पास में सरफेस, यहाँ मेरा ऑब्जर्वर बैठा है, इसका म्यू कितना है 1, यहाँ का म्यू कितना है 3 3/2 में। तो और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, फोकस। इसका आर 20 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में पोल। अब पहले मैं सारी चीजें और लिख लेता हूँ। यू सर क्या आएगा यहाँ पक्का पे, दिखा। यू क्या आएगा +10 या -10? +10। अरे -10 भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट ऐसे जाएगी ना, दिस इज लाइट का इंसिडेंस, लाइट इस तरफ आ रही है, तो लाइट जिस तरफ आती है पोल से पहले उसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाते हैं नेगेटिव, बिकॉज नाउ आई विल टेक दिस डायरेक्शन एज माई पॉजिटिव डायरेक्शन। भाई जरूरी थोड़ी ना कि राइट हैंड साइड वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे, तुम्हारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो किससे आता है? हाँ लाइट के भाई, डायरेक्शन से। लाइट जहां जाती है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। नाउ माई लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाले कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होंगे, राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो u इज -10। सर वो म्यू, लास्ट ईयर ऑप्टिक हमेशा लेफ्ट पे रखते थे, बस मिरर चेंज करते थे। I think, हाँ हाँ। ओके, व्हाट इज μ1? क्या होता है μ1? जिस मीडियम में इंसिडेंस लाइट है, तो हमारी जो इंसिडेंस लाइट है कौन से मीडियम से आ रही है 3/2 वाला। 3/2 वाले से। फिर है μ2, क्या होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट कौन से मीडियम में जाएगी, किस में जाएगी एयर में। 1 में, ठीक है। v हमको फाइंड करना है, v इज लोकेशन ऑफ अपना इमेज, और हमको क्या, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या आएगा r +20 -20। या माइनस, बिकॉज दिस इज अलोंग राइट साइड, जहां लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बन जाएगा -20। अब बस तुमको सबको पुट करना है, एक बार ये चीज लिख लोगे ना, उसके बाद तुमको अपने दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगा देना है। μ2 तो लिखोगे 1/v माइनस कितना है म्यू 3/2, और u की वैल्यू कितनी है -10, इक्वल टू μ2 1 - 3/2 अपॉन -20। क्या आएगा आंसर बताओ? 3/20, तो हमारे पास v का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ बताओ, -8। -8, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये जो इमेज है ये कैसी बनेगी व्हाट, अब इसका थोड़ा सा सैनरी डायग्राम बनाते हैं कि इमेज कैसे बन रही होगी। तो देखो, पहली लाइट जो कि अलोंग द नॉर्मल आती है वो तो मैंने ऐसे निकाल दी डायरेक्टली, है ना, विदाउट एनी डेविएशन। एक लाइट और, जो लाइट यहाँ जा रही थी देखो यहाँ पे गई, अब देखते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो कहाँ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लाइन है ये तो बन गई है नॉर्मल। अब बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर या रेरर? रेरर। तो अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ बनाऊं तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, तो अब ये ओरिजिनल ये बन गया इसका पाथ और नॉर्मल, तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो तो ये बन गया ये। अब बताओ लाइट अवे फ्रॉम द जाएगी नॉर्मल या फिर क्लोजर? अवे। अवे, बिकॉज बाहर का मीडियम जैसे रेरर, तो लाइट यहाँ जाएगी। अब देखो ये तुम्हारे पास लाइट 1 रिफ्लेक्टेड, ये 2 रिफ्लेक्टेड, क्या इनका इंटरसेक्शन उधर होगा? नहीं। तो मैंने क्या किया, इन लाइट्स को पीछे की तरफ मिलाया, देखो ये, तो ये यहाँ कहीं जाके मिल गए, तो ये हमारे पास में इमेज बन गया।
तो जो ऑब्जर्वर ए जो बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर ए को लगेगा कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सरफेस से 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, उसको ऐसा फील होगा। ठीक है, और इसी को इसको वो भी बोल सकते हो, एपरेंट ऑफ डेप्थ भी बोल सकते हो। एपरेंट ऑफ डेप्थ व्हेन यू आर एन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज एन स्फेरिकल। हाँ भी ठीक है। अब मुझे सेकंड वाला पार्ट करके बताओ। फॉर बी, बी के लिए हमारी जो सरफेस है वो ऐसी बन रही है और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ का म्यू कितना है 4/3, यहाँ का म्यू कितना है 3/2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखो उसके पोल से 30 -30 है ना। हाँ एक बार तो हाँ डायग्राम के अंदर लिख देता हूँ, फिर बाद में हम लिखते हैं। ये 3/2 ये। अब हमारा सब कुछ हो गया है, अब मैं लिखता हूँ। यहाँ मेरा ऑब्जर्वर बैठा है बी। अब बताओ व्हाट इज μ1, लाइट जहां से आएगी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3/2, μ2 जहां पे लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में जाएगी 4/3। व्हाट इज यू, नाउ ये जो मैंने एरो बनाया है दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो बताओ जो u क्या बन जाएगा -30। v हमको फाइंड करना है एंड r क्या आएगा -20 -20 आएगा, क्योंकि r मेरा इसी तरफ है ना, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो r मेरा -20 आएगा। अब फॉर्मूले में लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ भाई आंसर बताओ, मैंने कैलकुलेशन अपने आप करो यार। क्या आंसर आया 1 मिनट। सोनल? हाँ सर, सर 1 सेकंड में। तो -160 आ रहा है। -160 तो v की वैल्यू आई -160। तो अब ये तो कह सकते हो कि तुम्हारा जो भी तुम्हारा इमेज बना है वो कैसा बना है, वर्चुअल, क्योंकि तुम्हारा माइनस में ही आ गया। थोड़ा सा रे डायग्राम इसका बना के देख लेते हैं कि कैसा बनेगा। तो ये लो, उससे क्या होता है आइडिया लग जाता है थोड़ा सा ना रे डायग्राम से कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो ये इसका है, कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सपोज हमने बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो लाइन है सर 1 मिनट गलत था वो, 32 हाँ। -32 आ रहा है, सॉरी। ओके ठीक है, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट से पहली लाइट तो यहाँ पे गई सीधा अपना लॉन्ग द नॉर्मल विदाउट एनी डेविएशन। अब मुझे एक लाइट और चाहिए, तो मैंने दूसरी लाइट को यहाँ लेके गया, ये लो, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ बाहर का यहाँ का जो म्यू है वो तो कितना है 3/2, बाहर का म्यू है 4/3। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर? डेंसर से रह रहा है। डेंसर से रेयर, तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो, ये हमारे पास में इसका एक्चुअल पाथ था, तो अवे तो लाइट थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएगी।
अब मैं अगर इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये लाइट यहाँ कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो ये मेरा इमेज बन गया। तो इमेज का जो आंसर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि 30 से तो ज्यादा ही आएगा। अब कितना आएगा वो तुम मुझे बता दो। -32 आ हाँ भाई, सबका -32 आया। हाँ। चलो आंसर लिखो सब लोग चैट में। -32। बाकी लोग, अभिजीत का भी -32, देवांश, राधिका, हाँ सर -32 आया। गुड, सत्यम गुड। तो हमारे पास v की वैल्यू आती है -32। गुड, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब इसके अंदर और है वेरिएशन। सपोज अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट? लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो जैसे कि न्यू पॉजिटिव होता है। सपोज मेरे पास में, सपोज ये हमारे पास में एक वो है सरफेस है, यहाँ का तुमको म्यू दिया हुआ है सपोज 4/3 और यहाँ का म्यू तुमको दिया हुआ है 3/2, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है कि एक कन्वर्जिंग बीम इसके ऊपर इंसिडेंस हो रही है। कन्वर्जिंग बीम का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा। ये हमारे पास कन्वर्जिंग बीम है। अगर मीडियम सेपरेट नहीं होते तो ये लाइट जो है वो यहाँ पे जाके मीट करती है इस पॉइंट पे। ये तो इस टाइप के जो है, अब अगर मैं इसके लिए बोलूं कि लाइट कहां से आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है 4/3 से, लेकिन उसका जो इंटरसेक्शन है मीडियम 1 में तो नहीं हो रहा है, मीडियम 2 में हो रहा है, वो भी वर्चुअली। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना मेरा, ये जो ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, सपोज इसके लिए मैंने ये बोल दिया यू, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। सपोज तुमको u का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज μ1 4/, अच्छा r भी दिया हुआ, r सपोज 40। यहाँ पे तो जो μ1 है वो कितना हो गया 4/3, μ2 कितना हो गया 3/2, u कितना हो गया +30, राइट। और v हमको फाइंड करना है और r -40। इन सबको ना पुट कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सर न्यूमैन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से होता है ना, यस। तो फिर इधर 3/2 नहीं होना चाहिए था? तुम तो बेटा एक बात बताओ, हमारी में इंसिडेंस लाइट है कहाँ से आ रही है? हाँ सर, इंसिडेंस लाइट तो 4/3 मीडियम से आ रही है, बट हाँ, ऑब्जेक्ट तो 3/2 में है। वहां तो है नहीं ना, वो तो हमने अपने वर्चुअली मिलाया है उसको। जैसे एक बात बताओ, सर ये सपोज समझ हमारे, गया आप क्या बोल रहे ये हो। हमारे पास अपना ना प्लेन मिरर है, इसके ऊपर लाइट ऐसे आ रही है दो, तो बताओ हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यस सर, राइट साइड में वर्चुअली हाँ, बनेगा। ये वर्चुअली, राइट। फिर हम बोलते हैं इनका इंटरसेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये लाइट और ये हमारे पास में क्या बन गया? इमेज, ये इमेज। ऑब्जेक्ट। तो
कन्वर्जिंग जो आती है बीम, उसके लिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट बनता है दैट इज एन वर्चुअल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, अरे आंसर आ जाएगा। अब तो सारी वैल्यूज है ना और लिख दी, अब तो कैलकुलेशन करना है, डाल देना फॉर्मूला में बस। बस फॉर्मूले में डाल देना है फिर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा स्लैब पे वापस आते हैं। स्लैब से सबको आता ही, एग्जाम के अंदर भी आ गया था। स्लैब आता है ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्लैब। हाँ सर। Yes, sir. और तो मुझे अभी मैं एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ मैं, और मुझे बताना क्या होगा। सपोज एक स्लैब है, इसका तुमको थिकनेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ है 3/2, और यहाँ भी 1 है वहां भी 1 है। ठीक है, एक लाइट है, कन्वर्जिंग बीम आ रही है ऐसा। अगर ये स्लैब नहीं होता, ओके, अगर मान लो स्लैब नहीं होता, पूरी जगह पे हमारा मीडियम 1 ही होता, तो ये जो लाइट है ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, और यहाँ से तुमको को डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी। अब मैंने एक बीच में स्लैब डाल दिया, द विड्थ ऑफ द स्लैब इज 3 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। अब बताओ कि हमारा जो आफ्टर द ना क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन जो जो भी तुमको करवाना है, उसके बाद में लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। चलो सोचो, स्लैब सबको आता ही है। इसमें तुमको एक चीज याद रखनी है, तुमको पता होना चाहिए कि लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर सकता है। इफ यू कैन सी समथिंग देन दैट समथिंग कैन सी यू, क्योंकि लाइट अगर उसी पाथ से आ रही है तो लाइट उसी पाथ पे जा भी सकती है। तो उस बारे में सोचो थोड़ा सा। सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कह रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ द स्लैब light was supposed to converge at a point, that point ना 10 सेंटीमीटर। अब मैंने बीच में स्लैब डाल दिया, एक स्लैब का तुमको म्यू दिया हुआ है और तुमको विड्थ दिया हुआ है। अब बताओ कि लाइट कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी, मतलब कि फाइनली तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा। कौन बताएगा? अबिन हाँ सर। बताओ, हाउ विल यू अप्रोच? सर एक मिनट कर रहा हूँ। सर उसको न्यूमन में कन्वर्ट करके ऐड ही करना है। सोचो सोचो। सर 9 सेंटीमीटर नहीं होता?
9 होगा 11 होगा? सर मुझे भाई तो देखो 12 आ रहा है। बेटा 12 कैसे है? तुम बताओ कि इस 9 ये होगा। तो नहीं नहीं, तुम बताओ ये जो स्लैब है इसकी वजह से शिफ्ट कितना आएगा? फिर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो ये या तो 1 सेंटीमीटर वो आगे करेगा या फिर 1 सेंटीमीटर पीछे करेगा। तो आंसर की पॉसिबिलिटी तो दो ही है, आइदर 9 और 11। 9 आएगा ना तो सर, 9 क्योंकि 3 आएगा से सर। 2 हो गया है तो एक कम। लेकिन पहले ये देखो कि मेरी लाइट एंड कौन से मीडियम से आ रही थी? बेरर से। रेयर। नहीं नहीं, कहाँ से आ डेंसर, रही है? डेंसर टू रेयर। अरे नहीं भाई, यहाँ भी μ1 है, यहाँ भी μ1 है। हाँ सर। तो लैटरल शिफ्ट हो जाएगा फिर। ओके, लेटरल शिफ्ट भी होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल शिफ्ट भी होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए कैसे करते हैं। सपोज हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हमको जो आता है हम उसकी बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, भाई यहाँ पे रखा है ना, अगर मुझे इसकी इमेज बनानी है तो एक लाइट तो ऐसे जाएगी डायरेक्ट, है ना, और एक लाइट ये ऐसे गई, और हमको ऑब्जेक्ट दिख गया ये लाइट। ये तो है इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, कोई कुछ नहीं है इन द राइट। हाँ भाई, मानते हो ना? यस सर। यस सर। ओके, अब मैंने क्या किया, बीच में एक स्लैब डाल दिया। अब बताओ, जो मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा था उसे क्या लगेगा कि जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? क्या इसी पॉइंट से आ रही है, ओ से, या फिर इसके ऊपर या नीचे से? ऊपर से। ऊपर से। है ना? तो उसको ऐसा लगता है ना कि वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और अब जो लाइट है वो उसको लैटरल लगेगा कि वजह से नॉर्मल शिफ्ट भी हो जाएगा। हाँ, लेटरल शिफ्ट की वजह से मेरे पास और नॉर्मल शिफ्ट भी हो जाएगा। तो अब मैं कहूंगा कि ये लाइट को जहां जाना था थोड़ा सा इधर जाएगी, फिर यूं जाएगी, मतलब कि लाइट जो है वो ऐसे जाएगी। अब इसके बीच में क्या हुआ उसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। मुझे लगेगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, राइट? हाँ भाई, यस सर। हाँ सर। यस सर। अब क्या मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता? अब मुझे पता है कि लाइट अपना पाथ क्या करता है, रिट्रेस करता है। तो अगर लाइट सपोज यहां से आ रही है तो लाइट कहाँ जाएगी? यहाँ पे आएगी ना, राइट? हाँ सर। यस सर। तो बताओ स्लैब ने क्या किया? स्लैब उसको पास में लेके आ गया या फिर दूर ले गया? दूर। दूर ले गया। दूर ले गया। तो अगर लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई लग रही थी, राइट, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुम चाहो तो रे डायग्राम बना के भी देख सकते हो कि लाइट पहले थोड़ी सी नॉर्मल के पास में आएगी, फिर थोड़ी सी ऐसे आएगी, और हाँ ये यहाँ चली जाएगी। ये जो शिफ्ट है दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो तुम लोग जो है ना लगा रहे थे वो क्या था, वो होता है कब, जब मेरे पास में दो मीडियम होते हैं, मेरा ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में होता है, मेरा ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में होता है। यहाँ पे तो देखो लाइट का आने वाला मीडियम और फाइनली लाइट जहाँ पे मीट कर रही थी दोनों मीडियम सेम है। तो हमको स्लैब का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि स्लैब क्या कर रहा है, उसको कौन सी डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर रहा है। और उसके लिए ये जो मेथड है दिस इज बेस्ट मेथड। इसके अंदर तुमको आसानी से अपने दिख जाएगा, क्योंकि जो चीज हमको आती है हम उसको कर लेते हैं। और लाइट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइट अपना पाथ है रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। अगर तुम इंसिडेंस को है ना रिफ्लेक्टेड मतलब क्या रिफ्रैक्टेड लाइट बना दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सर ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। ये नहीं है, देख मुझे ये बता, ये स्लैब, ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसकी इमेज बनानी है कि कैसे बनेगी। एक लाइट तो ऐसे गई, राइट? यस सर। भाई हमको पता है ना, जो लाइन अलोंग द नॉर्मल जाती है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो स्ट्रेट होकर निकल जाती है। अब मुझे एक लाइट और लेके जानी है, मैं ये लेके गया यहाँ पे, ये गई। अब बता, आफ्टर जब इसका ये होगा तो ये लाइट कहाँ जाएगी? ये इसका एक्चुअल पाथ है, इससे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? अंदर का म्यू ज्यादा है, हाँ पर हाँ ऊपर है ना, क्लोजर टू नॉर्मल, ये गई। फिर यहाँ पे तुम्हारा फिर से होगा, अब इस लाइट को उधर जाना है, सर नीचे। हेलो सर। अब बताओ यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है ना, ओ डैश से आ रही है, उसे लगेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा ही लगना चाहिए ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, लेकिन लाइट में एक्चुअल में कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, अगर मैं कह दूं कि इस पाथ से तो लाइट आ रही है, तो जो लाइट ये आ रही है येलो वाले, उसको देखो एरो को, तो वो तो ऐसे आएगी, डायरेक्ट आएगी। लेकिन जो लाइट इस पाथ के अलोंग आ रही है, जो कि हमें लग रहा है कि इस लाइन के अलोंग आनी चाहिए थी, वो एक्चुअल में कहाँ जाएगी? वो पहले यहां जाएगी और फिर यहां पे आ जाएगी। तो ओ डैश पॉइंट तो हमको फील हो रहा था कि वहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन लाइट एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होके कहां चली जाएगी? ओ डैश पे। और इसी को बोलते हैं शिफ्ट। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में? 1 सेंटीमीटर आई थी ना, क्योंकि हमको स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है और उसका वो दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। मतलब इसे तो बस बेसिकली हॉरिजॉन्टल बना दिया ना, हाँ, मतलब इसको सिर्फ टिल्ट करके हॉरिजॉन्टल जैसा बना दिया। यस 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 भाई, इसके अंदर में अच्छा समझ में आता है तुमको, हॉरिजॉन्टल के अंदर तो कोई बात नहीं। तो हमने ये चेक किया कि इस स्लैब की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा आगे जाएगा पीछे जाएगा, हमको उसी को चेक करना था बस, तो हमने कर लिया चेक। तो मतलब मैं क्वेश्चन करते समय ये देखना है कि लाइट कहाँ जा रहा है, किस तरफ। यस, और तुम लाइट के पाथ को रिवर्स भी कर सकते हो अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, कि अगर सारी लाइट के जो अपने डायरेक्शन है वो भाई तुमने देखा हुआ है हर जगह पे, अगर मैं ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है उसको इमेज का लोकेशन बना दूं, तो मेरे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं ना। अगर एक लाइट यहां से यहां जाके और यहां पे आ सकती है समहाउ, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि लाइट अगर यहां से जाएगी तो उसको इस पाथ पे आना ही पड़ेगा। बोल सकते हैं ना, मिरर के अंदर मैंने ये चीजें बताई थी
और ये चीज उसके अंदर भी वैलिड है कि 1/u + 1/v = 1/f था। इफ आई चेंज द लोकेशन ऑफ u एंड v, उसको इंटरचेंज कर दूं, तो जो मेरा u था वो मेरा v बन जाएगा, जो मेरा v था वो मेरा u बन जाएगा। फाइन। हाँ भाई, अबे ठीक है। सर और अपने बताऊं? क्वेश्चन में कैसे पता लगा कि वो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा? ये मैंने ऐसा बना के, इस वाले डायग्राम को बना के मैंने किया। इसी डायग्राम को हॉरिजॉन्टल में करके देख लो आप। हाँ सर समझ गया। समझ लो क्वेश्चन में लाइट आपने जो येलो में बनाया वो वहां से वैसे जा रहा है। यस 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 यस, और मुझे पता है कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर सकता है, तो ठीक है। ओके, अब Yes, देखो, अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं। एक हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है, एक तुमको ये दिया हुआ है, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मतलब एकदम पास पास में है ना, बीच के थिकनेस को इग्नोर मार देना। तुमको आर की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इस वाले आर की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका म्यू तुमको दिया हुआ है 3/2, यहाँ का म्यू दिया हुआ है 1, और अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, यहां से और यहां तक ये म्यू = 4/3 है, और इसका जो तुमको विड्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसके यहाँ भी म्यू कितना है 1 बाहर की तरफ। हमको फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम का फोकस कहां पे। क्या होता है फोकस का मतलब? इस पॉइंट पे सारे लाइट रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज। Yes, if light is coming parallel to the principal axis, जैसे कि अगर मान लो ये वाली लाइट आ रही है, ठीक है, तो मैं एक ही लाइट को ले लेता हूं ना। ये लाइट फाइनली किस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगी, और सीम टू बी कन्वर्जिंग, जरूरी नहीं है ना कि रियल ही हो, तो उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो देखो, जैसे ही कोई बाउंड्री आएगी, एनी बाउंड्री, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स होगा। द नॉर्मल होगा। हाँ, तो मतलब रिफ्रैक्शन होगा क्या पहले सरफेस पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, वैसे हर एक करके देखना पड़ेगा। सब पे हमको हर सरफेस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, अब पहले देखते थे कितनी बार होगा रिफ्रैक्शन, राइट। सबसे पहले यहाँ पे होगा, राइट, ये हो गया रिफ्रैक्शन 1। हाँ भाई, होगा ना यहाँ पे, क्योंकि लाइट Yes. आ रही है, बाहर का Yes. मीडियम, बाहर का मीडियम 1 है, अंदर का मीडियम कितना है 3/2। फिर लाइट इसके अंदर जाएगी तो यहाँ कहीं होगा। हाँ क्यों? इसके भी एक साइड का मीडियम 3/2 है, दूसरी साइड का मीडियम कितना है 4/3। 4/3। फिर यहाँ भी होगा, फिर यहाँ भी होगा, क्योंकि इस लाइन के भी एक साइड का मीडियम 4/3 है और दूसरी साइड का मीडियम कितना है 1 है। तो टोटल 3 बार हमारा रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले कराते हैं सरफेस 1 सर से। हम लोग वो ग्लास स्लैब जो है, आई मीन 4/3 वाला जो है, उसको एयर में कन्वर्ट हाँ, नहीं कर सकते क्या? स्लैब नहीं है ना वो, उस स्लैब का मतलब कि जो एक पार्ट है वो तो अपना हाँ सर, कर्वेचर है ना। कर्वेचर है। अगर स्लैब होता तो मैं उसको उड़ा ही देता, स्लैब को ना कन्वर्ट कर देता एयर में, लेकिन अब वो कैसा है, कर्वेचर है, इसलिए मैं उसको उड़ा नहीं सकता हूँ, है ना। हाँ सर। ओके, चलो देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है तुमको, ठीक है, जब बहुत बाद में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे क्वेश्चन करने में तो अलग बात है। अभी के लिए क्या करना है, हम पहले हर सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और फिर स्लोली स्लोली उसको चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस 1। सरफेस 1 पे क्या हो रहा है? हाँ भाई बताओ।
What is mu1? 1. 1. mu2? 3/2. 3/2. 3/2. What is u? Minus Infinity. infinity. Minus infinity. माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है ना, पैरेलल लाइट है। v हमको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज r? +10 और -10? +20. Plus. +10. Sorry. +10, क्योंकि वो आगे की तरफ है ना। अब मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगी? mu2 तो 3/2 v माइनस, +10 दिया हुआ है ना। हाँ दिया हुआ है ना, रेडियस हमको दिए हुए हैं दोनों, ठीक है। ये तो हो गया mu2/v, mu1 1/- इक्वल टू mu2 3/2 - 1/10। तो बताओ ना v का वैल्यू कितना आएगा? सॉल्व करो। थर्टी 30. हाँ भाई, सबका आया 30। संजीत, संजीत अबे है क्या? सो गया? था ना? संजीत, कृष्णा, रिया, क्या बात है, सब लोग सो गए क्या? हेलो, हाँ सर। सर आपकी आवाज आ रही है? उस टाइम भी आ रही थी क्या, पहले भी? हाँ Yes, सर, sir. आ रही है। Yes, sir. हाँ सर। एक सेकंड, मेरा ब्लूटूथ क्यों नहीं काम कर आपकी आवाज रहा? आ रही है। एक सेकंड, मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। हेलो, यस सर। Yes, सर sir. आपकी Yes. आवाज आ रही है सर। सर पहले भी आ रही आ है रही ना? थी। पहले भी आ पहले रही भी आ थी। रही है। तो फिर ये हाँ, बाकी सर। लोग सो क्यों रहे हैं? ये लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? कहाँ पे है संजीत? ये अभी सोया हुआ है। रिया, अदिति, हाँ बताओ क्या आंसर आया फिर? मैं इतना टाइम नहीं है अब कि मैं इनके पीछे घूमता रहूं कि तुम आंसर बताओ। हाँ, वी का वैल्यू 30 कितना आया भाई? सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। 30 कैसा, प्लस या माइनस? प्लस। Plus. सर प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन है ना कर देंगे। अब देखो 30 सेंटीमीटर मतलब अगर यहाँ से लाइट जाती, अगर यहाँ से लाइट अगर जाएगी सपोज, तो वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये गई, सामने हमारा दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई ना, ये देखो, मतलब वो चाहती थी 30 पे जाना, लेकिन वो 30 पे जा नहीं पाई, उससे पहले ही बीच में ये आ गया। तो बताओ इसे कैसा लग रहा है? ये इसे लग रहा होगा कि ये लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाली थी, यहाँ पे ना। देखो हाँ सर। Yes, sir. इस पॉइंट को मैंने बोला 2, हाँ सर। तो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बन गया? वर्चुअल बन गया ना, पीछे की तरफ। तो अब मैं बात करता हूं कि एट पॉइंट 2 एट सरफेस 2 व्हाट इज वैल्यू ऑफ mu1? लाइट कौन से मीडियम से 3/2. इंसिडेंस हो रही है? 3/2.
μ2 कहाँ लाइट जा रही है? 4/3 व्हाट इज यू? यू कैसा आएगा? अब देखो मैंने बोला है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम पास पास में है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस होता तो हम थिकनेस भी कंसीडर करते, अभी मत करो। तो अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस 30 था तो इससे भी कितना रहेगा? 30। और कहाँ की तरफ 30? प्लस या माइनस? प्लस 30। प्लस v हमें फाइंड करना है। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? वो जो वर्चुअल से जो ऑब्जेक्ट बना उसको कंसीडर कर रहे हैं। यस भाई, देखो ना, तुम एक्चुअल कहते थे जब यार ब्लू वाली लाइट सरफेस 1 पे स्ट्राइक की तो येलो वाली लाइट बन गई वो। अब येलो वाली लाइट जाना तो चाहती थी यहाँ के ऊपर 30 सेंटीमीटर दूर, लेकिन वो जैसे ही गई उसके बीच में जो सरफेस 2 आ गई। अब सरफेस 2 पे भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सर बेसिकली जो पहले वाले का v मिला वो दूसरे वाले का u हो जाएगा और फिर वैसे यस यस। और क्या भाई, देखो ना, सेकंड वाले के लिए, पहले वाले के लिए जो है ना रिफ्रैक्टेड लाइट थी, वो सेकंड वाले के लिए क्या बन गई है? इंसिडेंस होकर लाइट बन गई है ना। हाँ सर। अबे इसमें हाँ दिख सर। तो रहा है डायग्राम में। हाँ Yes, अब sir. बताओ इसको कैलकुलेट। और ओके, सेकंड वाली सरफेस के लिए आर की वैल्यू कितनी है? -10 -10 -10 माइनस ना, अरे यहाँ की तरफ ना लेफ्ट हैंड साइड में है उसका कर्वेचर, तो -10। अब बताओ क्या आएगा? तो मैं लगाऊंगा 4/3v माइनस 3/2 इंटू 30 इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 अपॉन r -10। अब यहां से बताओ v का वैल्यू क्या आएगा? कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तुमको। हाँ राधिका हाँ सर करती हूँ। बताओ। जीरो पॉइंट नाइन है पर मुझे गलत लग रहा है। हाँ 0.9 आया, वो मुझे गलत लग रहा है। सर 20 अब 20 आ रहा है। 0.9 कैसे आएगा 20 बेटा? सेंटीमीटर 20 आ रहा है। सबको 20 डेसिमल में कन्वर्ट करके किया तभी मुझे लगा कि गलत हुआ है। हाँ नहीं नहीं नहीं, है ना, करो। तो यहां से जो तुम्हारा v का वैल्यू आएगा दैट विल बी 20 एंड दैट इज अ +20। तो मतलब क्या हुआ? देखो अब पहले लाइट को कहां जाना था? 30 पे जाना था ना। तो देखो थोड़ा सा और इसको वो बना देता हूँ, अपने में एक्सपेंड करके बना देता हूँ। तो पहले जो लाइट थी उसको ऐसे जाना था, ये ठीक है। इस लाइट का अगर मैं वर्चुअल पाथ बनाऊं तो दिस वाज सपोज टू मीट एट दिस पॉइंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा बीच के अंदर क्या हुआ ना, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन जैसे ही हुआ, अब जो सेकंड वाली लाइट है जो यहां से गई उसको कहां पे कन्वर्ट होना है? 20 पे ना, 20 पे। लेकिन वो जैसे यहाँ पे पहुंचेगी वो तो अटक गई। क्यों? इसको जाना तो कहां पे था? 20 पे जाना था ना। ये यहां से यहाँ का डिस्टेंस है 10, क्योंकि तुमको स्लैब का डिस्टेंस दिया हुआ है ना 10। इसको यहां जाना था, लेकिन नाउ यू आर एट ए पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के ऊपर फिर से होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसके दोनों तरफ का मीडियम कैसा है? हाँ भाई, अलग है। अलग है। अलग अलग। तो अब मैं लगाऊंगा एट सरफेस 3। अब सरफेस 3 पे तुम चाहो तो वो कर सकते हो। तुम देखो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, मैं आगे वाला 10 सेंटीमीटर जो आया है, जो कि पॉइंट एक्स से और पॉइंट वाई के बीच का जो डिस्टेंस आया 10, ये जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये है ना कौन से मीडियम में आया है? एयर में। एयर में नहीं है, म्यू इक्वल टू 4/3 में है ना। भाई देखो ना, लाइट कौन से मीडियम में आई है रिफ्रैक्ट होके? अच्छा 4/3 में। हाँ। तो अगर वहां मीडियम 4/3 होता, सपोज अगर 4/3 वाला मीडियम मेरा इनफाइनाइट होता, तो मेरी लाइट कहां कन्वर्ज करती?
20 सेंटीमीटर पे करते हैं ना, लेकिन अब मैंने क्या किया 10 सेंटीमीटर के बाद वाले को क्या कन्वर्ट कर दिया एयर में। तो बेसिकली मुझे क्या करना है 10 10 सेंटीमीटर को 4/3 में कर उसको एयर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है आई हैव टू कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ म्यू 4/3 इंटू एयर। बताओ क्या सर ये आएगा। वापस बताओ ना। 30/4। भाई ये देखो अगर तुम्हारा ये स्लैब इनफाइनाइट होता सपोज, है ना, तो तुम्हारी लाइट एंड कन्वर्ज कहाँ पे होती, बेस पे। ये होती ना 20 20 सेंटीमीटर पे। देखो हमारा आंसर आया 20। लेकिन 10 सेंटीमीटर तो तक हमारे कहते सिचुएशन एकदम सही थी, क्योंकि हमारे पास में म्यू इक्वल टू 4/3 था। बट जैसे ही हम पॉइंट सी पे पहुंचे हमारा मीडियम चेंज हो गया। हमारा मीडियम कहाँ गया, एयर में। हमारा मीडियम हो गया है बदल 1। गया। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या करना है 10 सेंटीमीटर ऑफ 4/3 तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना है एयर में। तो वो क्या बन जाएगा 10/4/3। तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अगर तुमको ये नहीं करना है कोई बात नहीं, हम तो इसी को करेंगे भाई। एट सरफेस 3 व्हाट इज वैल्यू ऑफ μ1, कौन से मीडियम हमारा 4/3 जो इंसिडेंस जो मीडियम है वो कितना है 4/3। व्हाट इज μ2 1। 1 व्हाट इज u क्या है। अब जो ये पॉइंट है पॉइंट x इज माय पोल, तो इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है 10 सेंटीमीटर आगे ना, +10 और वो जो 10 है वो कैसा है प्लस या माइनस, +10। प्लस v मुझे फाइंड करना है। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ तो r, U +10 कैसे आया वो नहीं समझा। भाई देखो ना लाइट कहाँ पे कन्वर्ट होती हुई तुमको लग रही है। बेस पे। नहीं नहीं अरे अब तो यहाँ पे बन गया ना पोल। अब यहाँ से यहाँ तक का हाँ डिस्टेंस समझा है ना समझा 10 समझा। 10 सेंटीमीटर। ओके व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, अभी r कितना होता है प्लेन सरफेस के लिए, अबे इनफाइनाइट होता है। हाँ सर। भाई देखो ना सर यस सर। ये देखो ये स्फीयर छोटा है, ये स्फीयर बड़ा है, ये स्फीयर और बड़ा है। अगर मुझे पूरा प्लेन सरफेस चाहिए तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, अब बताओ ये अब तुमको सब कुछ पता है, v का वैल्यू निकालो क्या आएगा। क्या होता है μ2 राइट, तो 1/v माइनस 4/3 u कितना है 10 इक्वल टू μ2 1 माइनस 4/3 अपॉन इंफिनिटी। तो क्या बन जाएगा 1/v इक्वल टू 4/30। तो v का वैल्यू कितना आएगा 7.5। चाहे तुम इससे कर लो चाहे तुम इससे कर लो, जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे, सब चीजें एक ही है घुमा फिरा के। तो मतलब लाइट जो वहां जाने वाली थी वो वहां नहीं जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी। ये लाइट का एक्चुअल पाथ है, ये वाला येलो वाला जो पाथ है ना ये एक्चुअल पाथ है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो एक बार पूरा इसको समराइज करके देखो, तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा। लाइट पहली सरफेस पे जब इंसिडेंस हुई तो दैट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गॉट रिफ्रैक्टेड एट पॉइंट ए एंड इट वाज सपोज्ड टू मीट एट ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर। लेकिन 30 सेंटीमीटर पे जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही हमारा सरफेस 2 आ गया। सरफेस 2 ने उस 30 सेंटीमीटर वाले को कहां शिफ्ट कर दिया 20 पे। 20 पे। वो 20 पे जाना चाहता था, लेकिन उसके बीच में एक और सरफेस आ गई, उसने उसको कहां शिफ्ट कर दिया 7.5 पे। तो ये देखो लाइट रे एक ही है, इमेज हमारे पास में एक ही बनेगा। जो तुम्हारे पास में ये 30 और ये जो 20 वाले जो बने ना, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। हमको तो फाइनल रे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो दिखती है ना, तो फाइनल रे तो इंटरसेक्शन यहीं पे हो रही है 7.5 वाले पे। देखो ना एक लाइट ये आएगी एकदम अपने अलोंग द नॉर्मल वाली,
और एक लाइट मेरी ऊपर से आ गई, तो मतलब उन अब दोनों का हम जो इंटरसेक्शन। वो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f वाला, वो मतलब u इक्वल टू माइनस एक सेकंड इंफिनिटी और एक सेकंड एक सेकंड, मिरर फॉर्मूला तुम कहाँ लगा रहे हो? हाँ सर नहीं लगा सर, लेकिन हमें तो फोकस मतलब है ना। हाँ तो फोकस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है फोकस का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया भाई। मान लो ये मैंने लाइट रे 1 बोल दी, ये लाइट रे 2 बोल दी, तो इनका इंटरसेक्शन हो गया। हाँ सर। इसी को तो फोकस बोलते हैं। फोकस इज द पॉइंट जहां पे तुम्हारी पैरेलल लाइंस का अपने इमेज बनता है, वो यही है। ठीक है, हाँ भी कर लोगे ना? यस सर। कोई दिक्कत है? ओके चलो, अब है ना वेलोसिटी वाली चीज करते हैं, जैसे हमने उसके अंदर भी किया था मिरर के अंदर ही। तो थोड़ा सा वो कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं। इसके अंदर क्या फॉर्मूला आया था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/e आया था ना f। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, ये क्या होता था dv बाई dt, एक्सेलरेशन। हाँ नहीं सर, नहीं सर, एक्सेलरेशन ये नहीं था। वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इसको मत बोल देना। v इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u is the x coordinate of object, so this will हाँ सर, become वो vix velocity of image along x axis, this वो is velocity of object along x axis। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आया था 1/v स्क्वायर du by dv by dt, ठीक है, फिर माइनस 1/u स्क्वायर du by dt इक्वल टू 0। 0 बिकॉज फोकस इज कांस्टेंट। तो मेरे पास बन जाएगा dv by dt इक्वल टू माइनस v स्क्वायर by u स्क्वायर du by dt। That means velocity of image along x-axis is minus v square by u square velocity of object along x-axis। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, यहाँ पे अपने इस फॉर्मूले में कि μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, ओके। तो बताओ क्या बन जाएगा? सर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस वाला। तो जो du बाई जो अपना dt सर तो बनेगा इसको वो क्या बन डिफरेंशिएट जाएगा, कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। dv बाई जो dt है वो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसको अभी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, सर सेम आएगा, बस तो क्या माइनस बनेगा? साइन नहीं रहेगा। तो माइनस μ2, अरे ये भी तो आएंगे dv बाई dt, ठीक है, प्लस μ1 बाई u स्क्वायर du बाई dt इक्वल टू 0। सेम नहीं आएंगे यार, देखो। तो ये बन जाएगा μ2 अपॉन v स्क्वायर dv बाई dt इक्वल टू μ1 बाई u स्क्वायर du बाई dt। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस विल बिकम μ1 बाई μ2 अलग से, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस। उसके अंदर तुम्हारे पास माइनस का साइन आया था, देखो इसके अंदर कैसा आ रहा है, प्लस, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा इमेज भी कहां की तरफ जाएगा, आगे की तरफ ही जाएगा। उसके अंदर क्या आया था मिरर में, मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा ही कैसा आया था, Opposite रिवर्स direction। आया था, हमेशा ऑपोजिट आया ना, माइनस साइन है, यहाँ पे कभी नहीं आएगा। देखो क्योंकि μ1 बाई μ2 भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और v स्क्वायर बाई u स्क्वायर भी कैसा आने वाला, पॉजिटिव। सो साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस विल बी सेम। उसके अंदर तुम्हारे पास में लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में सेम मीडियम में आती थी,
इसलिए म्यू1 म्यू2 का कोई चक्कर ही नहीं था, सब कुछ एकदम प्लेन बन गया था। यहाँ पे वो चीज तुम्हारे पास में नहीं आएगी, थोड़ा सा एक फैक्टर और आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यस सर। सही है भाई। चलो और करते हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस वाले हो गए, जैसे हमने उसके अंदर भी किया था, मिरर के अंदर भी किया था। पहले हमने सिर्फ एक्स एक्सिस वाले किए थे, अब हम करते हैं फॉर वाई एक्सिस। क्या मतलब होता है वाई एक्सिस का? हाइट, कि भाई अब ऑब्जेक्ट के पास में हाइट भी है ऊपर थोड़ी सी, तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अपने इमेज बनानी है। तो देखो सपोज ये हमारे पास में म्यू1 म्यू2, ठीक है, इसका मुझे आर दिया हुआ है। अब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पास में हाइट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसकी हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ भाई, है ना? तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से देखूं, अगर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो सारे के सारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी सेम आना चाहिए। भाई म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। If I give you a fixed value of x, then the u, then the value of v will be same. तो मतलब कि सपोज वो जो v है वो यहाँ पे आ गया, ये हाँ सर, तो v by u भी ये रहेगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट a है, इसकी इमेज तो यहाँ पे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस वाले की। तो ये हमारे पास में बन गया a डैश, ये है मेरे पास में u, ये मेरे पास में v। अब मुझे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट की इमेज बनानी है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट से जाने वाली जो रे है वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगी और हमारा काम बन जाएगा, राइट? यस सर। हाँ, तो देखो इस लाइट को मैं यहां लेके गया, ये मेरे पास में बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लाइट जब अंदर वाले मीडियम में जाएगी तो कैसे जाएगी? रिफ्रैक्शन होगा। तो ये सपोज ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये एंगल क्या बन गया? आर। तो ये लाइट यहां से गई और यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई ना, तो ये हमारे पास में क्या बन गया? बी डैश। तो ये देखो ये हमारे पास में इमेज बन गई, ये हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, रिलेशन आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ ना ये कि भाई सर हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। नहीं नहीं, हमेशा क्यों रहेगा? वो तो सिर्फ अपने इस वाले डायग्राम में है। ठीक है, उसको अभी देखते हैं, अभी मैं तुमको बताता हूँ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यहाँ पे स्नेल्स लॉ। और अगर मैं कह लूँ फॉर पैराएक्सियल रेस, क्या होती है पैराएक्सियल रेस? एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। नहीं, हाँ, ये तो मैं लिख सकता हूँ कि म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर, इक्वेशन 1। अब देखते हैं आई जो एंगल है वो कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज। आर जो एंगल है वो भी कैसा बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। और ये क्या बन जाएगा? आर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी। इन दोनों को पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? म्यू1 आई क्या बनेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 आर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगा? म्यू1 बाई म्यू2 वी अपॉन यू इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को मैग्निफिकेशन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। भैया ये तो हमारे उसके अंदर भी आया था ना,
क्या बोलते हैं, मिरर में। हाँ मिरर में भी आया था, लेकिन उसके अंदर क्या है कि म्यू1 और म्यू2 सेम हो जाते हैं, तो सिंपली हमारे पास v/u आया था और लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आई थी, तो एक एंगल हमारा पॉजिटिव बन रहा था, दूसरा एंगल बन रहा था नेगेटिव, इसलिए हम वहां पे माइनस साइन लगा देते, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ही नहीं क्योंकि बोथ आर ये। अब देखो अगर u और v के साइन सेम है ना, u और v के साइन सेम है, तो हमारा जो हाइट है वो कैसा आएगा, सेम, मतलब कि अगर तुम ऊपर हो तो ऊपर ही रहोगे, है ना। हाँ सर। लेकिन u और v के साइन अगर मान लो उल्टे हैं, मतलब कि अगर सपोज तुम्हें बोला जाए कि ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, और सपोज उसकी इमेज भी बन रही है रियल इमेज, तो उसके बारे में क्या बोलोगे कि कैसी रहेगी वो, इन्वर्टेड। हमारे फॉर्मूले के अंदर देखो, अगर ऑब्जेक्ट रियल है मतलब जो u का वैल्यू है माइनस में, और इमेज भी रियल है मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव, तो जैसे आपने इस डायग्राम में देखा, तो देखो ना इन्वर्टेड आ गया, है ना। हाँ सर। ओके अब बताओ अगर ऐसा ना होता तो, अगर सपोज मेरे पास है वर्चुअल इमेज बनती, जैसे कि हमने अभी बनाई थी ना थोड़ी देर पहले, जैसे कि अभी हमने किया था ना क्वेश्चन, आज कोई कहाँ किया था सर तो फिर वैसे ही इरेक्ट होता, ये वाला, जैसे इसको बना देते हैं ये वाला को, है ना। इसका कौन सा पार्ट, ये सेकंड पार्ट, कि क्या दिया हुआ था, उसके नंबर्स बताना मुझे, नंबर्स के क्या थे। यहाँ पे था म्यू की वैल्यू 3/2, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पे, और आर की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होती, ये मान लो हाइट है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा है, तो इसकी इमेज बनाओ, अब रे डायग्राम बनाओ इसका। सर v और u सेम ही इसमें, तो फिर सीधा ही बनेगा। नहीं ना, इसका रे डायग्राम बनाओ ना एक बार, देखो तो, मतलब कि उसको तुमको खुद को पता लग जाएगा कि इमेज कैसे बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। तो ओके, इसकी इमेज बनी कहाँ थी, 8 सेंटीमीटर पे। हाँ अरे इसके लिए इसका वैल्यू क्या क्या आया था, v का वैल्यू क्या आया था, -8 सेंटीमीटर। -8 ना, -8 मतलब कि जो मेरी इमेज है वो यहाँ पे है, ये वाली, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे है, अब मुझे देखो कि मुझे इस लाइन के ऊपर वो क्या कहते हैं करवाना है, ठीक है। तो लाइट देखो यहाँ से जाएगी, ये लाइट गई, ठीक है। अब ये लाइट कहाँ की तरफ जाएगी, यहाँ का मीडियम रेयर है, यहाँ का डेंसर है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, नीचे ही जाएगी। नीचे, तो ये अब मुझे इसको पीछे की तरफ अपना एक्सटेंड करना है, तो देखो, तो यहाँ पे हुआ ना इंटरसेक्शन, तो ये मेरा इमेज बन गया, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। बस हो गया हमारे पास में, अब तुमको पता लग गया कि u और v दोनों ही हमारे पास और नेगेटिव हैं, तो हमारा जो
इमेज है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, मतलब कि उसकी हाइट भी ऊपर है और इसकी हाइट भी ऊपर है। अगर इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो हमारे पास क्या आएगा, y axis के along velocity। तो अगर मेरे पास में हाइट ये है तो हाइट में क्या है मेरे पास में भाई, μ1/μ2 v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस इज μ1/μ2 v/u एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। तो जैसे जैसे हमने उसमें किए थे मिरर के अंदर चीजें की थी, सेम चीजें हम यहाँ कर सकते हैं, कोई हमारे पास में दिक्कत नहीं है। फाइन। अब देखो इसके ऊपर एक असाइनमेंट है ना, तुम्हारे ग्रुप पे डालूंगा मैं अभी, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन करने हैं तुमको। दोनों हमने जो डाले DIY और IL थ्रू मिरर से सेम ही क्या वो, U1 और U2 मिरर में सेम हो जा रहे थे, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर हाँ अरे तो भाई बात तो वही है ना, सब कुछ तो एंगल का ही खेल है। अगर भाई लाइट का जो तुम बोलो कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो सब चीजें सेम ही तो है, बस तुम्हारे पास में एक चीज और क्या हो रहा है कि उसके अंदर लाइट है ना उसी मीडियम में आ रही है, इसलिए तुम्हारा I और R सेम हो गया था। यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो रहा है कि उनके बीच में रिलेशन आ गया है, ठीक है। अरे यार एक असाइनमेंट था, कहाँ गया। हाँ चलो बताओ, कुछ पूछना है। अरे बोलो। सर आप एक बार वो थियरी वाला PDF भी फिर से पोस्ट कर दोगे ग्रुप पे? कितनी बार चाहिए भाई तेरे को? सर आपने एक ही बार डाला था वो जब स्टार्ट हुआ था, तब उसके बाद वो मिसप्लेस हो गया कहीं पर। हाँ भाई ठीक है, किसी और के पास है क्या? थैंक यू सर। किसी और के पास में है तो दे दो यार। कौन सा वाला सर? एक, अरे अपना ऑप्टिक्स वाला। हाँ ये वाला असाइनमेंट, तो एक असाइनमेंट है जिसके अंदर 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन करने हैं, वो स्पेसिफिकली इसी के लिए हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। वो अगर तुम्हारे अपने 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बस सब कुछ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से ग्रुप हैं तुम्हारे? Z11, खारगर इंटी, सीवुड के 2 इंटी, राइट। हाँ तो उसमें इतने क्वेश्चन भी नहीं है, 10-12 क्वेश्चन ही है बस, नहीं 15 क्वेश्चन है इन 15 क्वेश्चन। हाँ और ये जो सारे सवाल है अगली क्लास से पहले होने चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि आराम से तुम सो के कर रहे हो, है ना, ऐसे मत करना। तुमको वो चाहिए था थ्योरी। कौन सा ग्रुप में भेजूं? सर खारगर वाला। हाँ सर खारगर वाला कौन से भेज में? दीजिए। खारगर वाले में, ठीक है भेज दिया। चलो ठीक है। हाँ दोनों में ही भेज दी वो थ्योरी वाला भी। अबे थ्योरी वाला भी सब में भेजूं? तुम लोग यार चीजों को संभाल के नहीं रखते हो। और किसमें चाहिए था? अरे नहीं सर ये लो, होता है, सब लेकिन में वो भेज दिया। डिलीट हो जाता है सर, मेमोरी कम पड़ती है तो। अरे तो जो भी है PDF तुमको दिए जाते हैं उनको अलग से डाउनलोड करके रखा करो ना PC वगैरह में। ऐसे थोड़ी ना कि हमेशा WhatsApp के अंदर ही देखते रहोगे। जैसे कोई तुम्हारे पास में असाइनमेंट वगैरह कुछ आता है उसको डाउनलोड करो और कहीं पे Google ड्राइव वगैरह बना के रखो अपना, उसमें सबको सेव रखा करो। WhatsApp में कब तक देखते रहोगे? सर और तुम्हारा फोन खो गया तो? ठीक है चलो जाओ, बाय बाय, पढ़ाई करना अच्छे से। बाय सर। बाय सर।
हम्म।